मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लाइट रूम के अंदर किस तरह से टोन कर्व को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की कलर ग्रेडिंग को कॉपी करके अपने इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको एंड तक देखिएगा, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेरी कुछ और वीडियोज़ हैं जो कि कलर ग्रेडिंग के ऊपर है यूजिंग कैमरा कैलिब्रेशन और स्प्लिट टोनिंग, आप वो जाके भी देख सकते हैं। टोन कर्व एक बहुत ही पावरफुल फीचर है लाइट रूम का, और टोन कर्व को यूज़ करते हुए हम दो तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, हम तस्वीर के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग टोन कर्व, और नंबर 2, हम उसके इंडिविजुअल RGB चैनल्स को यूज़ करते हुए तस्वीर के कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम तस्वीर के एक्सपोजर को कंट्रोल करेंगे और सेकंड स्टेप में हम तस्वीर के कलर्स को कंट्रोल करेंगे यूजिंग टोन कर्व। अगर आप टोन कर्व को देखें तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लेफ़्ट में जो पार्ट है ये तस्वीर के शेडोज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो मिडल में पार्ट है वो तस्वीर के मिड टोन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट पे जो पार्ट है वो तस्वीर के हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस टोन कर्व को मैनिपुलेट करके हम तस्वीर के मुख्तलिफ इंडिविजुअल एरियाज़ के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं। अगर आप यहाँ से ओपन करके देखें तो आपको सबसे पहले एक RGB चैनल नज़र आएगा, और उसके बाद आपको इंडिविजुअल रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स नज़र आएंगे। जो RGB चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। एक्सपोजर मतलब जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है आपके इमेज के अंदर, ये उसको कंट्रोल करता है। जबकि जब हम इंडिविजुअल RGB चैनल्स के ऊपर जाएंगे तो ये उसे कलर्स को कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड जो है वो एक्सपोजर को कंट्रोल करता है, तो अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर अब मैं इस लेफ़्ट पार्ट को चेंज करूँगा तो आप देखें कि ये चेंजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डार्कर पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सिर्फ डार्कर पार्ट्स इसके इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को चेंज करता हूँ तो ज़्यादातर जो इसके ब्राइट एरियाज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं, और अगर मैं इसके मिड टोन्स को चेंज करता हूँ तो ये ओवरऑल तस्वीर के मिड टोन्स पे अप्लाई हो रहा है। इस चीज़ को हम एक और इमेज के ज़रिए समझ सकते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में लेफ़्ट साइड पे आपको कंप्लीट ब्लैक्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे कंप्लीट वाइट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपका मिड टोन्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी शेडोज़ होते हैं, और ये आपके नॉर्मल हाईलाइट्स होते हैं। अब अगर मैं इस तस्वीर के टोन कर्व को मैनिपुलेट करूं तो यहाँ पे आपको चेंजेस होते हुए साफ नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके मिड टोन्स को चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ इसके यहाँ पे मेनली इफेक्ट हो रहा होगा। आप ये देखें, थोड़ा सा ऑफ कोर्स इसके राइट और लेफ़्ट पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ इंडिविजुअली मूव नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसने ये और ये वाले पोर्शन भी मूव हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स लगाऊँ और यहाँ पे लगाऊँ और अब मैं इसको मूव करूँ तो आप देखेंगे बाकी हाइलाइट्स और शेडोज़ लॉक हुए में, लेकिन बीच से मिड टोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा होगा कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ बीच के पार्ट में फ़र्क आ रहा है, बिकॉज़ ये जो है हम सिर्फ और सिर्फ मिड टोन्स की ब्राइटनेस को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यही काम शेडोज़ में करूं तो आप देखें कि अब जो है आपको चेंज इस जगह पे नज़र आ रहा होगा। आप देख लें बाकी तस्वीर जो है वो अनअफेक्टेड है, और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अब हाइलाइट्स पे करूं तो यहाँ पे आपको हाइलाइट्स इफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से हम इस कर्व को यूज़ करते हुए तस्वीर के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम तस्वीर के कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। जिस तरह से हम यहाँ बेसिक में जाके कॉन्ट्रास्ट को और हाइलाइट्स और शेडोज़ को कंट्रोल करते हैं, ये भी यही काम करता है, लेकिन टोन कर्व हमें बड़ा प्रिसाइज कंट्रोल देता है। ये हमें देता है कि एग्जैक्टली आपको आप शेडोज़ में भी मल्टीपल एरियाज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आप टोन कर्व के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सिंपल शेडोज़ का स्लाइडर बेसिक में जाके अगर आप चेंज करेंगे तो वो सारे शेडोज़ पे इक्वली अप्लाई होता है, जबकि टोन कर्व के ज़रिए हम इसके बड़े प्रिसाइज डिफरेंट एरियाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल को देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एरियाज़ जो हैं ये शेडोज़ के एरियाज़ हैं, और ये जो है ये हाइलाइट्स के एरिया है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले 3 पॉइंट्स लगा देता हूँ। ये पॉइंट्स लगाने से जब मैं एक पॉइंट को मूव करता हूँ तो दूसरे वाले जो पार्ट्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन शेडोज़ की जो है ब्राइटनेस को चेंज करना चाहूँ, अब अगर आप देखें कि मैं यहाँ से जो चेंज कर रहा हूँ मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना मैं नीचे की तरफ जाता हूँ उतना ही डार्क होता है, जितना ऊपर की तरफ जाता हूँ उतना ही ब्राइट होता है। अब अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इन शेडोज़ के एरिया पे अफेक्ट हो रहा है। आपका जो आसमान है, जो हाइलाइट्स हैं, उनको अफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि वो लाइंस एज इट इज़ स्ट्रेट है। सिमिलरली
अगर मैं यहाँ से जाकर अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ हाईलाइट्स की, ये शेडोज़ वाले एरियाज़ अनअफेक्टेड हैं, सिर्फ आपकी हाईलाइट्स जो हैं ये वाला एरिया ये बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो अगेन आप देखेंगे कि ये वाला एरिया डार्क नहीं हो रहा। तो टोन कर्व जो है एक बहुत ही पावरफुल फीचर है लाइटरूम का, और ये सिर्फ लाइटरूम में नहीं, बाकी जितने भी इमेज मैनिपुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो लुमिनार हो, वो एडोबी कैमरा रॉ हो, फोटोशॉप, सब में ये टोन कर्व जो है वो मौजूद होता है। इसलिए टोन कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया किस तरह से हम इसके एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसके इंडिविजुअल RGB चैनल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम इसके कलर्स को कंट्रोल करते हैं। अगेन जब हम इसे RGB चैनल्स को यूज़ करते हुए कलर्स को मैनिपुलेट करेंगे तो ये शेडोज़, मिड टोन और हाइलाइट्स की थ्योरी एज इट इज़ अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस तस्वीर को लेता हूँ और मैं यहाँ से RGB के बजाय मैं इसका इंडिविजुअल रेड चैनल सेलेक्ट करता हूँ, और मैं ये करता हूँ कि मैं इसके शेडोज़ का एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसमें मैं वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो है ये इसका शेडोज़ का है। अब जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ ये रेड कलर अप्लाई करता चला जा रहा है शेडोज़ के अंदर। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इस वैल्यू को डिक्रीज़ करूं तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं डिक्रीज़ कर रहा हूं ये एक ग्रीन सायान कलर इसमें अप्लाई कर रहा है। ऐसा क्यों है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कलर्स की RGB वर्सेस CMYK की थ्योरी को समझना होगा। RGB बेसिकली वो टेक्नोलॉजी जिस पे हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर्स वर्क करते हैं, जबकि CMYK वो टेक्नोलॉजी जिस पे हमारे प्रिंटर्स वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये ऑपोजिट चैनल्स हैं। अगर हम रेड RGB की बात करें तो उसका ऑपोजिट जो है वो सायान है, या आप सी ब्लू टाइप का कलर कह रहे हैं। अगर हम ब्लू चैनल की बात करें तो इसका ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो येलो है। और अगर हम ग्रीन RGB चैनल की बात करें तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मैजेंटा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ नज़र आएगी कि अगर मैं किसी एक एरिया की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो जो चैनल सेलेक्ट हुआ है वो वाला कलर अप्लाई होगा, लेकिन अगर मैं कम करता हूँ तो एक्चुअली उसकी CMYK वाली वैल्यू जो है वो अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेडोज़ में रेड अप्लाई कर रहा हूँ तो शेडोज़ में रेड अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये बेसिकली शेडोज़ में सायान कलर अप्लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, मैं इसका ब्लू चैनल सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि RGB का ऑपोजिट CMYK में येलो है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये ब्लू कलर अप्लाई करेगा उस एरिया में, और अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो एक्चुअली ये येलो कलर अप्लाई करेगा। हम इसको यहाँ पे अगेन इसी तस्वीर में देखते हैं। ये जो पैंट है ये ब्लू है, अगर मैं शेडोज़ में बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे ये ब्लू अप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं कम कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये येलो अप्लाई कर रहा है इसके अंदर। सेम थ्योरी आप इस ग्रीन पे भी देख लें। इस इमेज में हमने देखा था कि RGB का ग्रीन जो है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो मैजेंटा है। तो अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो ये ग्रीन अप्लाई करेगा, अदरवाइज़ ये मैजेंटा अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं मिड टोन्स में ग्रीन बढ़ा रहा हूँ, अब आप देखेंगे कि तस्वीर ग्रीन होती चली जा रही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? मैजेंटा। जब मैं इसको कम करूँगा तो तस्वीर पे मैजेंटा या पिंक कलर अप्लाई होता चला जा रहा है। ये थ्योरी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कलर ग्रेड करते हैं तो हम इन्हीं 3 चैनल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 कलर्स होते हैं किसी भी एक तस्वीर को मैनिपुलेट करने के लिए। हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास RGB कलर्स होते हैं, और जब हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास CMY कलर्स होते हैं। तो हम इन्हीं कलर्स के मिक्सचर से किसी भी किस्म की कलर ग्रेडिंग क्रिएट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक इमेज है ये ब्लेड रनर 2049 मूवी का है, और अब हमारा काम ये है कि हम इसकी कलर ग्रेडिंग अपने किसी इमेज पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ ये इमेज, और मुझे अब इस इमेज के ऊपर इस ब्लेड रनर की कलर ग्रेडिंग जो है वो अप्लाई करनी है। अच्छा, कलर ग्रेडिंग जब भी हम टोन कर्व के थ्रू करने बैठते हैं किसी स्पेसिफिक इमेज को लेकर रेफरेंस बनाकर, तो 2 चीज़ें सबसे पहले देखनी पड़ती हैं हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि जिस इमेज को हमने रेफरेंस बनाया है, जिस इमेज को हमें कलर ग्रेड करना है, वो दोनों थोड़े से सिमिलर हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट और सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपने अपने रेफरेंस इमेज को देखना होता है कि उसके शेडोज़ में, उसके हाइलाइट्स में, उसके मिड टोन्स में कौन सा कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, वही कलर आपको टोन कर्व के थ्रू अप्लाई करना होता है। कलर्स के ऊपर अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि ओवरऑल ये पूरी की पूरी तस्वीर येलोज़ और ऑरेंजेस के ऊपर कलर ग्रेड हुई है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इस तस्वीर के हाइलाइट्स हैं, उन हाइलाइट्स में भी येलो कलर अप्लाई हुआ है, और ये मिड टोन्स हैं, मिड टोन्स में भी येलो कलर अप्लाई हुआ है, और इवन अगर आप इसके शेडोज़ देखें
तो शेडोज़ में भी येलो कलर ही अप्लाई हो रहा है। ये प्रिटी मच मोनोटोन टाइप का इमेज है, तो इसका मतलब ये है कि हमें येलो कलर अप्लाई करना है तीनों लेयर्स के ऊपर। अब अगर हम RGB की बात करें तो RGB में हमारे पास येलो कलर मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। लेकिन हमें पता होता है कि हम इन तीन कलर्स के ऑपोजिट कलर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर हम ब्लू कलर को देखें तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट येलो है। इसका मतलब ये है कि मैं टोन कर्व में जाकर अगर ब्लू चैनल सेलेक्ट करूँ और इन शेडोज़, हाईलाइट्स और मिड टोन्स की वैल्यू कम करूँ तो मेरी तस्वीर के ऊपर येलो कलर अप्लाई हो रहा होगा। जैसे अब मैं टोन कर्व में आता हूँ, मैं अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं RGB की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने इस एक्सपोजर को एडजस्ट कर चुका हूँ। मैं सीधा जाऊँगा ब्लू पे जाऊँगा और अगर मैं दिखाने के लिए ब्लू को इंक्रीज़ करूँ तो मेरी पूरी तस्वीर ब्लू हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँ तो मेरी तस्वीर अब जो है वो येलो होती चली जा रही है। ओके, लेकिन अगर मैं इस रेफरेंस पिक्चर को देखूँ तो ये प्रिटी मच ऑरेंज है। अब ऑरेंज हमारे पास कलर नहीं है, हमारे पास टोटल 6 कलर हैं। RGB है और उसके बाद CMY है, हमारे पास ऑरेंज नहीं है, तो हमें ऑरेंज कलर बनाना होगा। ऑरेंज किस तरह से बनाएंगे? मैंने इसमें येलो अप्लाई किया, अगर मैं इसमें थोड़ा सा रेड मिक्स कर दूं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऑरेंज हो जाएगा। तो अब जबकि मैं इसमें येलो अप्लाई कर चुका हूं, मैं अब रेड में जाऊंगा और अब मैं थोड़ा सा रेड अप्लाई करूंगा देखने के लिए कि कितना अप्लाई हो रहा है। अब अगर आप देखें तो ये थोड़ा थोड़ा ऑरेंज होना स्टार्ट हो गया। अब ये तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता इस तस्वीर की तरफ आ रही है। ओवरऑल अगर आप इसकी हाइलाइट्स मैच करें तो हाइलाइट्स में भी वही कलर है जो यहाँ पर है। अगर आप ये वाला हाइलाइट्स को चेक करें तो प्रिटी मच यही कलर है, और लेकिन स्टिल ये अभी येलोइश है मेरे हिसाब से। मुझे इसको थोड़ा सा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा ऑरेंज। अब अगर आप देखें तो किसी हद तक जो है ये ऑरेंज इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। एंड अगेन रेड में जाके थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो अब किसी हद तक ये तस्वीर जो है ये इस ऑरेंज टोन के अंदर आ चुकी है। बाकी बेसिक कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। बाकी रिमेनिंग जो फाइन ट्यूनिंग है मैं वो HSL के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैंने HSL सेलेक्ट करके ह्यू सेलेक्ट किया। अब मैं अपने जो ऑरेंज येलोज़ हैं उनको मैं थोड़ा सा ऑरेंजेस की तरफ मूव कर सकता हूँ देखने के लिए। अब अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ये सेम कलर ग्रेडिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इसकी शेडोज़, हाइलाइट्स और मिड टोन्स ये सब के सब ऑरेंज हो चुके हैं। तो अब प्रिटी मच मैं कह सकता हूँ कि ये ब्लेड रनर 2049 की जो कलर ग्रेडिंग है वो मैंने कॉपी कर ली है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मेनली टोन कर्व यूज़ किए, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग मैंने HSL के थ्रू की है। अब अगर आप चाहें तो इसी सेटिंग को आप एज अ प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँ, सारे ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं इसका नाम रख दूँ ब्लेड रनर 2049 और ये मेरा प्रीसेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। बहुत मतलब आपके पास डायरेक्ट वो कलर अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑरेंज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे कलर्स को, जो 6 कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको मिक्स करके वो कलर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टोन कर्व का कि किस तरह से हम एक्सपोजर और कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग टोन कर्व। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए।